ये कहानी है एक पेड़ और एक इंसान की कि कैसे एक इंसान अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों का भी फ़ायदा उठा सकता है। तो आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। राजू रोज़ जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता था और फिर पेड़ पर चढ़कर आम खाता था और फिर वहीं पेड़ के नीचे सो जाता था। राजू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था, तो वहीं आम के पेड़ को भी राजू के साथ अच्छा लगता था। एक दिन राजू आम के पेड़ के पास गया। आम का पेड़ राजू से बोला, राजू चलो खेलते हैं। लेकिन राजू ने गुस्से से बोला, मैं अब छोटा नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तभी आम का पेड़ बोला, माफ़ करना राजू, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास आम हैं। तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। राजू ने जैसे ही ये सुना वो बहुत खुश हुआ और बहुत सारे आम तोड़े और उन्हें लेकर बाजार चला गया। लेकिन बहुत दिन बीत गए, राजू वापस नहीं आया। आम का पेड़ भी बेचारा परेशान हो गया। पर कुछ सालों बाद राजू वापस आया। राजू को देखकर आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, आओ राजू बेटा, मेरे साथ खेलो। लेकिन राजू बोला, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए सोचना है और उनके लिए घर बनाना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राजू ने पूछा। आम का पेड़ बोला, माफ़ करना दोस्त, मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है और ना ही पैसे। तुम एक काम कर सकते हो, मेरी शाखाएं तोड़कर घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही राजू ने सारी शाखाएं एक एक करके तोड़ दी और इकट्ठी करके खुशी खुशी घर चला गया। बहुत दिन बीत गए पर राजू वापस नहीं आया और पेड़ भी बहुत दुखी हुआ। लेकिन कुछ सालों बाद गर्मियों में राजू फिर आम के पेड़ के पास वापस आया। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और बोला, राजू चलो खेलते हैं। राजू बोला, नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बितानी है, इसके लिए मुझे नौकायन करना है। क्या तुम मुझे बोट दे सकते हो? पेड़ बोला, मेरे तने का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो। फिर क्या था, राजू ने पेड़ का तना भी काट लिया और बोट बनाई और नौकायन को चला गया। काफ़ी साल बीत गए, राजू वापस नहीं आया। फिर एक दिन अचानक राजू आया और पेड़ बहुत खुश हुआ और राजू को देखकर बोला, माफ़ करना बेटा, तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। आम तो कब के खत्म हो गए। राजू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं हैं आम खाने के लिए। पेड़ बोला, तुम्हें खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं हैं। पर अब मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। राजू ने जवाब दिया। पेड़ इस पर बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ें हैं। और पेड़ रोने लगा, अब मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। फिर पेड़ ने जवाब दिया, फिर तो अच्छा है, पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती हैं। आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। राजू नीचे बैठा। आम का पेड़ बहुत खुश हुआ और रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक इंसान अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ता, जबकि पेड़ जीवन भर हमें देते ही रहते हैं। कभी फल, लकड़ियाँ, छाया, ऑक्सीजन, हवा, कागज़, और हम हमारे मतलब के लिए उन्हें काट देते हैं। दोस्तों, अगर नया पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम उन्हें काटो नहीं। हो सके तो प्रण करो कि हर साल एक नया पेड़ लगाओगे, ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी, और ये बेजुबान पक्षी भी। चलिए आज हम प्रण लेते हैं कि हर साल अपने जन्मदिन पर एक नया पेड़ लगाएंगे और इस वातावरण को
हरियालीमय और खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।